हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरमल लुथरा क्लासेस। अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं सेबी ग्रेड एग्जाम के रिस्पेक्ट में, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटेंसी, जिसको हम करने वाले हैं किल। आज से 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी कि आप अकाउंटेंसी के बेसिक्स को पढ़ लीजिए, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ लीजिए, जिसके ऊपर 2 दिन बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो 2 दिन खत्म हो गए और आज आपका टेस्ट लाइव जा चुका है 4 बजे। ठीक है, जिसके अंदर अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अजम्पशंस, पॉलिसीज, इसके ऊपर आपको 50 क्वेश्चन दिए गए सेबी ग्रेड एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें आपके पास 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। सही अगर आप आंसर करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत रहेगा तो 0.5 मार्क्स काट ले जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप वेब पेज पे जाके, मेरी वेब एप्लीकेशन पे जाके भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को एक्सेस करेंगे, फिर आपको दिखेगा सेबी ग्रेड का कोर्स। आपको सेबी ग्रेड के कोर्स को परचेज नहीं करना, आपको अभी सिर्फ क्या कहते हैं उसको क्लिक करना है। क्लिक करा, क्लिक करके आप जाएंगे कंटेंट के अंदर। कंटेंट के बाद आप क्लिक करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फोल्डर को। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फोल्डर में जो फर्स्ट फोल्डर है वो है एमसीक्यू टेस्ट। अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो आप कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के फोल्डर में जाके इनिशियल लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं। फिर आप एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अभी आज 4 बजे टेस्ट लाइव हुआ था, बड़े कम बच्चों ने भी एग्जाम दिया, बट मैं आपको उस क्या कहते हैं एग्जाम का रिजल्ट भी दिखाता हूँ। 50 क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे 100 मार्क्स लेके आने वाले हैं। बट अभी के लिए जो टॉपिक चल रहा है वो है मोहम्मद फैजान, जिन्होंने 80 मार्क्स स्कोर करे। मोहम्मद फैजान की अगर मैं बात करूं तो मुंबई से शायद स्टूडेंट है। आईएफएससी कोर्स के अंदर ये एनरोल थे, आईएफएससी के अंदर इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। अब ये सीबी ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका फाइनल रिजल्ट ये नहीं है, फाइनल रिजल्ट तो 100 वाला ही होने वाला है, जिसको कल अनाउंस करेंगे, कल के टेस्ट के अनाउंसमेंट के साथ। कल किस बात का टेस्ट देना है आपको? कल देना आपको अकाउंटेंसी का सेकंड सब्जेक्ट, जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट के ऊपर चर्चा करी जाएगी। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसकी जो अकाउंटिंग की एंट्रीज है उसके ऊपर आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो प्रिपेयर करेंगे कल के टेस्ट के लिए, आज का टेस्ट को देने के बाद। ठीक है ना, अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो। चलो, मैं अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटेंसी कन्वेंशन, पॉलिसीज के बारे में कुछ बता देता हूँ। बोलने की आदत है मेरे को बड़ी। अगर प्रिंसिपल्स की बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल अकाउंटेंसी के सिद्धांत है, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटेंसी बना गया। अगर कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाए, अगर प्रिंसिपल की बात को थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, तो कहते हैं भाई रियल अजम्पशंस पे बना होना चाहिए। आपके जो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशनल होना चाहिए क्लाइंट्स के लिए। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल्ड में जाके अलग अलग बातों पे अपने क्लैरिटी देता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिज्म आपको फॉलो करना है, आपको क्या कहते हैं गोइंग कंसर्न फॉलो करना है। अगर कंजर्वेटिज्म की बात करें तो आपको क्या कहते हैं अपने लॉसेस को बुक करना, बट अपने इनकम को भी रिकॉग्नाइज नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल वो रियलाइज हो जाती है। अगर गोइंग कंसर्न की बात करें तो आपकी एक एंटिटी गोइंग कंसर्न के फॉर्म में काम करती रहेगी इनडेफिनेटली। अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका काम बंद हो जाएगा, आप अगर अपनी बुक्स बना रहे हो तो एज अ गोइंग कंसर्न बनाएंगे। ऐसी अगर बात करें और कॉन्सेप्ट की, तो मेटालिटी होता है कॉन्सेप्ट आपका। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल्ड में जाके बातों को करते हैं। अगर कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन से पहले आते हैं अकाउंटिंग के अजम्पशंस। अकाउंटिंग के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स में से 3 बातें निकल कर आए, जिनको मान लिया गया कि ये अकाउंटिंग की अजम्पशंस है। अगर आप इन 3 बातों को नहीं मान रहे तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये कौन से 3 कॉन्सेप्ट है? एक कॉन्सेप्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न का। इन केस आप गोइंग कंसर्न नहीं मानते अपने आप को, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसको अजम्पशन बोला गया, वो है हमारा कंसिस्टेंसी। आपको कोई भी अकाउंटेंसी की पॉलिसी आपने कोई भी मानी कि भाई हम इस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हम इसको नहीं मान रहे। और अगर थर्ड बात करें तो वो है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब जैसी ट्रांजैक्शन हुई वैसी आपको रिकॉर्ड करनी है। आपको वेट नहीं करना कि पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। जैसी ट्रांजैक्शन हुई वैसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है, अक्रूवल बेसिस पे। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में से इन 3 बातों को बोला गया, ये अकाउंटिंग की अजम्पशंस है। अगर इनको नहीं मान रहे आप तो इसके बारे में स्पेसिफिक एक नोट देना, आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हम इन 3 बातों में से किसी बात को नहीं मान रहे। ठीक है जी। अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसा कुछ प्रिंसिपल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इंडस्ट्री ने नॉर्म्स बना दिए कुछ, उन नॉर्म्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं लैक्स के अंदर, करोड़ के अंदर। वहीं आप चले जाओ क्या कहते हैं यूएस के अंदर, वहां पे मिलियंस के अंदर।
बिलियंस के अंदर बात चल रही है ना। तो एक कन्वेंशन है कि इंडस्ट्री जो नॉर्म्स को सेट कर लिया उसके बेसिस को फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज पे आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि जी हमें कॉन्सेप्ट तो दे रखे हैं, उनमें से हमने किन बातों को अडॉप्ट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया, ठीक है जी। अगर दो तीन क्या कहते हैं मेथड दे रखे हैं तो हमने किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जब भी आप देखते हैं किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में तो कंपनी बोलते है जी हमारी पॉलिसी है, तो पॉलिसी कंपनी के रिस्पेक्ट में हो जाती है। तो हमने कौन सी अकाउंटेंसी की पॉलिसीज को फॉलो करा है। अगर इसमें डेविएशन आएगा आगे जाके तो आपको उसको बताना अपने यूजर्स को। जो भी यूजर्स आपके इंटरनल एक्सटर्नल यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको अपनी पॉलिसीज को बताना है और उसमें अगर कोई डेविएशन आता है तो आपको वो भी बताने है, ठीक है ना। तो पॉलिसीज कंपनी स्पेसिफिक हो जाती है। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है जी, यूनिवर्सल है। ओके जी। कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन एक इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जाते हैं, एक ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में जाते हैं। ओके जी। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और जो टॉपर है उसका नाम कल अनाउंस करा जाएगा। 100 मार्क्स वाला होने वाला है, बट फिर भी देखते हैं कितने आते हैं। चलो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।